हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी, एक कहानी जो कि गोलू और मोलू की है। ये चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 2 की बुक है मेरे पास हिंदी की, जिसकी स्टोरी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो दोस्त मुसीबत में हमारा साथ छोड़ देता है वह सच्चा मित्र नहीं होता, वह सच्चा दोस्त नहीं होता। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है और वो दोस्त ही वहाँ से गायब हो जाए तो फिर वो सच्चा दोस्त नहीं है। तो इस स्टोरी से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो मुसीबत में काम आते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, और जो मुसीबत में काम नहीं आते हैं वो हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको ध्यान से समझनी है, और स्टोरी को पढ़ने के बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो चलिए बच्चों, स्टोरी को समझ लेते हैं। पहले एक पहाड़ी गांव में दो मित्र रहते थे। मित्र कहते हैं दोस्त को। एक पहाड़ी गांव में दो दोस्त रहते थे, गोलू और मोलू। गोलू गोल मटोल और छोटे कद का था। मोलू दुबला पतला और लंबे कद का था। वे हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे और साथ ही खेलते थे। एक दिन मोलू को उसकी माँ ने पहाड़ी के दूसरे गांव किसी काम से जाने के लिए कहा। मोलू ने गोलू को भी अपने साथ चलने की को कहा। दोनों गांवों के बीच घना जंगल पड़ता था। थोड़ा गोलू जो था, जो गोल मटोल था, वो डरपोक था। उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। उसने कहा, मोलू, जंगल में तो खतरनाक जानवर होंगे। मोलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। दोनों साथ साथ चल पड़े। उन्होंने अभी जंगल पार पार नहीं किया था कि उन्हें दूर से एक मोटा भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। मोलू दुबला पतला था, फटाफट पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। गोलू ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह चढ़ नहीं पाया। गोलू ने रुआसा होकर, वो बहुत परेशान हो गया था, तो रोने जैसा फेस हो गया था उसका। तो गोलू ने रुआसा होकर, मोलू, मुझे भी ऊपर चढ़ा लो, उसने ऐसा कहा। परंतु मोलू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा पर जा बैठा। जो मोलू था वो सबसे ऊपर पेड़ पर चढ़ गया था। भालू अब तक काफ़ी पास आ चुका था। गोलू को कुछ नहीं सूझा, कुछ समझ नहीं आया, तो वह जल्दी से लेट गया। भालू ने झुककर उसे सूंघा तो गोलू ने अपनी सांस रोक ली। भालू उसे मरा हुआ समझकर आगे चल दिया। भालू के जाते ही मोलू नीचे उतरा। उसने गोलू से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, मुझे भी बताओ। गोलू ने कहा, भालू ने कहा कि जो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। तो सच ही कहा है कि मुसीबत में साथ ना दे वह मित्र नहीं होते। जो मुसीबत में साथ नहीं देते वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। ये हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट, और आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आ गई होगी। तो इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद फर्स्ट वाला शुद्ध उच्चारण, ये आपको भी अपनी नोटबुक में करने हैं, वो भी बोलकर। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट वाला है, मोलू को किसने दूसरे गांव जाने को कहा। तो किसने कहा था, उसकी माँ ने। तो आंसर में आप लिखेंगे उसकी माँ ने। इसके बाद ख पर देखिए, किस कारण से गोलू मोलू के साथ दूसरे गांव नहीं जाना चाहता था। तो उत्तर में आप लिखेंगे जंगली जानवर के डर से। इसके बाद ग वाला अगला देखिए, भालू को अपनी ओर आता देखकर मोलू ने क्या कहा। तो मोलू सांस रोककर लेट गया था। इसके बाद लास्ट वाला, सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र होता है जो मुसीबत में साथ दे। इसके बाद सही विकल्प है, सही विकल्प आपको कर लेने हैं, मैंने फिल कर दिए, आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए खाली स्थान है। खाली स्थान आपको मैंने नंबर डाल दिए हैं, वो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर मैंने देखिए यहाँ पर फिल कर दिए हैं। जैसे कि गोलू मोलू कहाँ रहते थे। गोलू मोलू एक पहाड़ी गाँव में रहते थे। दोनों गाँव के बीच में क्या पड़ता था। दोनों गाँव के बीच में घना जंगल पड़ता था। गोलू पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया। गोल मटोल होने के कारण गोलू पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। गोलू को सूंघकर भालू आगे क्यों चल दिया। गोलू को सूंघकर भालू आगे चल दिया क्योंकि उसे लगा कि गोलू मरा पड़ा है। लास्ट देखिए, यह कहानी आपको क्या शिक्षा देती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें मुसीबत में साथ ना दें वह मित्र नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है व्याकरण। तो व्याकरण आपको फिल कर लेनी है।
आप फिल कर लीजिएगा। इसमें फर्स्ट वाले में खाली स्थान है, जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ से आपको चूज़ करके फिल करने हैं। इसके बाद 2 पर अनमेल शब्द, यानी जो सबसे अलग शब्द है उस पर गोला बनाना है। जैसे कि माता, माता से रिलेटेड होता है भाई, पिता, लेकिन मित्र, मित्र एक अलग हो गया क्योंकि वो एकदम फैमिली से अलग है, ऑड है, तो इसीलिए अनमेल शब्द पे हमें गोला बनाना है। मैंने सर्कल बना दिए हैं, आप कर लीजिएगा। 3 वाले पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द करने हैं, यानी उल्टे शब्द करने हैं। मित्र का शत्रु, दिन का रात, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। कंप्लीट करके एक बार यहाँ मैच कर लीजिएगा। इसके बाद 4 पर देखिए, वाक्य बनाने हैं। वाक्य आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तो हो सके तो आप वाक्य अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। वो अगर अच्छे होते हैं तो आप उनको ही लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से करने चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी वाक्य तो आपको बनाने आने चाहिए, तो वाक्य आप खुद से बनाइएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो शब्द दिया हुआ है ये आपके वाक्य में सही तरीके से आए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है। सही शब्द आपको यूज़ करना है, सही सेंटेंस आपको बनाना है। इसके बाद हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा और बुक वर्क भी आपने फिल कर लिया होगा। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगी तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।